का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारे यहाँ अपने देश का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक जब हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम झूठा ही आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत सभी पदों से इस्तीफा दिया, यहाँ तक कि सांसद से भी इस्तीफा दिया और उनने कोर्ट को फेस किया। कोर्ट से फेस होने के बाद ही डिसाइड हुआ कि उनको पार्टी का चुनाव लड़े और बाद में वो पदाधिकारी हुए। मैं मान के चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने दो मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में, आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अंदर से सरकार चलाएंगे। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ सकता हूँ, इससे उनको बाहर आना चाहिए और लोकतंत्र के लिए अपने आप को जब तक वो बरी न हो जाए सभी प्रकार के न्यायालय से, तब तक उनको इस सब बातों से दूर रहना चाहिए।